Hello student, today we learn about distribution of major industries. The world major industries are the iron and steel industries, the textile industries and the information technology industries. आज अगर हम देखें तो पूरे विश्व में जो मेजर अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करें तो सबसे पहले आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो लोह एवं इस्पात उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो कपड़ा उद्योग है वो, और तीसरी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़, यानी कि सूचना तकनीकी उद्योग. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज़ विच while इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी पुराने उद्योगों में आती हैं, जबकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो नए जो इमर्जिंग जो अभी नए जो उद्योग बने हैं उनमें इसको लिया जाता है. The countries in which iron and steel industries is located are Germany, USA, China, Japan and Russia. अगर हम देखें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ मोस्टली जो जर्मनी, USA यानी अमेरिका, चाइना, जापान और रशिया में लोकेट यानी कि स्थापित हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान. और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ देखें तो वह मुख्यतः भारत, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान से कनेक्टेड यानी कि जुड़ी हुई है. द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया. अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो जो सेंट्रल कैलिफोर्निया है यानी कि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे. और साथ ही साथ भारत में जो बेंगलोर है, बेंगलोर को भी इंडिया का सिलिकॉन वैली यानी कि कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है. First, we learn about the iron and steel industries. Like other industries, iron and steel industries too comprise various input, process and outputs. यानी कि जैसे अगर हम अन्य उद्योगों में देखें तो वही तीन जो प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसमें भी हमें ये तीनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं. These are the feeder industries. Oil products are used as raw material for other industries. ये जो हम देखें तो जो फीडर इंडस्ट्री यानी कि एक आधारभूत उद्योग है जो रॉ मटेरियल देता है, यानी कि जो कच्चा माल जो अदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो दूसरे जो उद्योग हैं उन्हें कच्चा माल देने के लिए इस इंडस्ट्रीज़ में काम होता है. द इनपुट फॉर द इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन. यानी कि इसमें इनपुट में अगर हम देखें तो जो रॉ मटेरियल के रूप में आयरन और यानी कि कच्चा लोहा, कोल यानी कि जो कोयला है और लाइमस्टोन, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है. अलॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. और साथ ही साथ जो लेबर यानी कि जो मज़दूर हैं, श्रम है, कैपिटल यानी कि जो पूंजी है, पैसा है, और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उनको इसमें लिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेज. यानी कि इसमें जो प्रोसेस है उसके अंदर आयरन और यानी कच्चे लोहे को स्टील में बदलने का काम किया जाता है. इसकी अलग अलग स्टेज यानी कि स्तर होते हैं. द रॉ मटेरियल इज़ इनपुट इन द ब्लास्ट फरिंग फ्रेस वर इन अंडरगोज स्प्लिटिंग एंड द रिफिल्ड. यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसे जो बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों में डालकर और उसको गर्म किया जाता है. द आउटपुट ऑब्टेन द स्टील
विच मे बी यूज बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, और उससे जो डेवलप होती है उसे हमें आउटपुट जो मिलता है वो स्टील के रूप में मिलता है। जो अन्य जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो और जो उद्योग हैं, उनमें रॉ मटेरियल के रूप में काम में आता है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी 3 जो प्रक्रिया होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में रॉ मटेरियल में आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन का उपयोग करते हैं। प्रोसेस में इसके अंदर आयरन और को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, और जो लास्ट आउटपुट है वो हमें स्टील के रूप में मिलता है, जिसे जो अदर इंडस्ट्रीज़ है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, 1 टन स्टील को बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर 8 टन ऑफ कोल यानी कि 8 टन कोयला लगता है, साथ ही साथ 4 टन ऑफ आयरन और 4 टन आयरन और यानी कि कच्चे लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, और 1 टन लाइमस्टोन उसमें मिलाया जाता है। यानी कि 1 टन स्टील बनाने में हमें 8 टन कोयला, 4 टन कच्चा लोहा और 1 टन लाइमस्टोन का उपयोग करके हम 1 टन स्टील का निर्माण करते हैं।